क्या आप जानते हैं क्वीन बीज के साथ मिलन के बाद मेल बीज मर जाते हैं और अगर मिलन ना भी हो फिर भी मेल बीज मर जाते हैं। आइए जानते हैं आसान तरीके से मधुमक्खी की लाइफ स्टोरी। स्प्रिंग सीजन में ये खूबसूरत फूलों को देखकर हम इंसान जितने खुश होते हैं हमसे भी ज्यादा खुश ये मधुमक्खियाँ होती है। मधुमक्खी के लाइफ साइकिल को 4 स्टेजेस में बांटा गया है: एग, लार्वा, प्यूपा और फिर एडल्ट। एक छत्ते में आप 3 तरह के मधुमक्खी देख सकते हैं: क्वीन, ड्रोन और वर्कर। ड्रोन नर मधुमक्खी होते हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य होता है रानी मधुमक्खी के साथ मिलन करना। ये कोई काम नहीं करते, ये ना ही शहद बनाते हैं और ना ही डंक मार सकते हैं। ये ड्रोन 90 डेज तक जिंदा रह सकते हैं और ये अपनी पूरी लाइफ में एक बार ही मिलन कर सकते हैं। वर्कर बीज फीमेल होती है लेकिन इनमें पूर्ण प्रजनन की कमी होती है। ये छत्ते का सारा काम करते हैं जैसे कि हाउसकीपिंग, ड्रोन और लार्वा की देखभाल करना, रानी को खाना खिलाना, फूलों का रस इकट्ठा करना और वैक्स बनाना होता है। ये गर्मी में 15 to 38 डेज और ठंड में 150 to 200 डेज तक जीवित रह सकते हैं। और क्वीन बी का छत्ते में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये एकमात्र पूर्ण विकसित अंडाशय वाली महिला है। ये साइज में सबसे बड़ी होती है। इनका काम संभोग करना और अंडे देना होता है और पूरा छत्ता इनके ही नियंत्रण में होता है। रानी मधुमक्खी 2 से 5 साल तक जीवित रहती है। ये जो नर मधुमक्खी होते हैं ये अपनी पूरी जिंदगी रानी मधुमक्खी के साथ संभोग करने के लिए छटपटाते हैं। फिर जब संभोग का समय आता है तब रानी मधुमक्खी छत्ते से बाहर निकलकर आसमान की तरफ उड़ान भरती है और उसके पीछे पीछे सारे ड्रोन भी उड़ान भरते हैं और जो रानी मधुमक्खी तक पहले पहुंच जाता है उसी को मिलन का मौका मिलता है। मिलन के बाद ड्रोन खुद को रानी मधुमक्खी से अलग करने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो खुद को अलग नहीं कर पाता और मजबूरन ड्रोन के शरीर का अंग रानी मधुमक्खी के अंदर ही रह जाता है और ड्रोन नीचे गिर के मर जाता है। लेकिन ये देखकर भी बाकी के ड्रोन्स को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मिलन के लिए रानी के पीछे उड़ते रहते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। अगर कोई ड्रोन मिलन के बाद बच भी जाते हैं तो उसे छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि वो फिर किसी काम के नहीं होते। एक दिन में रानी मधुमक्खी कम से कम 5 से 6 ड्रोन के साथ मिलन करती है और फिर अपने छत्ते में वापस चली जाती है। और जो ड्रोन्स मिलन नहीं कर पाते वो इसी दुख के साथ आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए जब रानी मधुमक्खी मिलन के लिए बाहर निकलती है तो उसके बाद हजारों की संख्या में ड्रोन्स की लाश छत्ते के आसपास गिरे हुए होते हैं और वर्कर बीज उसे उठा के काफी दूर फेंक देते हैं क्योंकि रानी मधुमक्खी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बाद 1 से 3 दिन के अंदर रानी मधुमक्खी अंडे देती है और अंडों का देखभाल करना वर्कर बीज का काम होता है। वर्कर बीज रानी मधुमक्खी को खाने के लिए रॉयल जेली डालती है और नॉर्मल जेली के जगह वही रॉयल जेली वर्कर बीज गलती से कभी कभार फर्टिलाइज अंडों पे डाल देती है और उसी से फिर दूसरी रानी मधुमक्खी का जन्म होता है। अब जहाँ जहाँ वर्कर बीज गलती से रॉयल जेली डालती है उसी अंडों से रानी मधुमक्खियाँ बाहर आती है। अगर पहले एक अंडा फूटता है तो उससे रानी मधुमक्खी बाहर आती है और बाकी के रॉयल जेली वाले अंडों को फोड़ देती है क्योंकि उसे कोई कंपटीशन नहीं चाहिए, वो अकेले राज करना चाहती है। और अगर सारे अंडे एक साथ फूट जाए तो सारी रानी मधुमक्खियाँ एक दूसरे को मारने लगती है और अंत में जो बच जाती है वो रानी मधुमक्खी बनती है। लेकिन असली लड़ाई तो अब बाकी है उस मेन क्वीन के साथ। अब देखा जाता है कि उस मेन क्वीन की एज क्या है। अगर वो यंग है, अभी कुछ टाइम पहले ही रानी बनी है, तब तो वो स्ट्रॉन्ग है, एनर्जेटिक है, इस नई क्वीन से लड़के उसको भगा देगी। और मान लो अगर वो काफी एज की है, 4-5वें साल की, तब तो जाहिर सी बात है कि वो बुढ़ी हो गई है। तब तो ये नई वाली क्वीन आराम से पुरानी वाली क्वीन को मार के भगा देती है। लेकिन हाँ, यहाँ जान से मारती नहीं है कोई भी एक दूसरे को, बस मार के भगा देती है। तो बात ये है कि अगर क्वीन भी बुजुर्ग हुई तब तो वो गई और न्यू क्वीन भी उस छत्ते की रानी बन गई। मतलब सब कुछ बना बनाया हुआ मिल गया। और वही अगर हम दूसरी सिचुएशन को देखें जहाँ दोनों ही क्वीन यंग है, तब पहली वाली क्वीन नई वाली क्वीन को मार के भगा देती है, उस छत्ते से बाहर निकाल देती है और साथ ही साथ उन वर्कर बीज को भी निकाल देती है जिसने इसको रॉयल जेली दिया था। फिर हुआ क्या, पहली वाली क्वीन ने नई वाली क्वीन को निकाल दिया, साथ में कुछ वर्कर्स को भी निकाल दिया। तो अब ये वर्कर बीज नई क्वीन के साथ चली जाएगी और कहीं और जाके अपना छोटा सा छत्ता बनाएगी और फिर क्वीन भी वहाँ अंडे दे देगी और वहाँ से फिर ड्रोन आ जाएंगे क्योंकि वो अनफर्टिलाइज एग्स है। फिर यही ड्रोन्स जब बड़े होंगे तो इससे मेटिंग चालू होगा, फिर स्पर्म और एग्स मिल जाएंगे तो फिर वर्कर बीज का जन्म होगा और ऐसे ही मधुमक्खियों का छोटा सा छत्ता बड़ा होता रहेगा। कहने को जो ड्रोन्स होते हैं उसे क्वीन भी खुद अकेले ही पैदा करती है क्योंकि वो अनफर्टिलाइज एग्स होते हैं और वर्कर बीज को जन्म देने के लिए क्वीन को ड्रोन की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो फर्टिलाइज एग्स होते हैं। और उसी फर्टिलाइज एग्स में जब गलती से वर्कर बीज द्वारा रॉयल जेली डल जाता है तो उसे रानी मधुमक्खी जन्म लेती है। जब रानी मधुमक्खी अंडे देती है तो उसके 21 डेज बाद वर्कर बीज अंडों से बाहर निकलती है। ड्रोन्स 24 डेज के बाद बाहर निकलते हैं और क्वीन बीज 16 डेज के बाद। बस ऐसे ही मधुमक्खियों की जिंदगी चलती रहती है। आशा है कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो।
कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।